आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि गृहिणियाँ किचन में या सब्जियों में पैसे कैसे बचाएं, छोटी छोटी बचत कैसे करें। वैसे तो जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ ना, वो हम में से सभी गृहिणियाँ जानती हैं और कुछ नहीं भी जानती हैं, और कुछ जो है जानकर भी ऐसा नहीं करती हैं। पर मेरी ये वीडियो देखकर क्या पता उनमें भी ये शौक़ लग जाए और वो भी अपने किचन से और सब्जियों में छोटी छोटी बचत जो है करने लग जाए। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शाम का टाइम है, 5 बज चुके हैं, ये जा चुके हैं ऑफिस। और बस मैं थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाती हूँ आपको, और एक काम मुझे करना है वो भी दिखाती हूँ। और फिर घर की शाम वाली क्लीनिंग करनी है, खाना बनाना है, थोड़े से सुबह के बर्तन रखे हैं वो करने, क्योंकि मैं थोड़ा कम समय में ही कर लेना चाहती हूँ। थोड़ा सा लेट नाइट करूँ ना अगर, तो फिर मेरी हार्ड कप आने वाली, मुझे सर्दी लगने लगती है, फीवर्स आने लगता है। चलो पहले मेथी दिखाती हूँ। शाम का माहौल कुछ ऐसा है। ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं। गली हमारी, ये देखिए जो मैंने मेथी लगाई थी ना, वो कुछ इस तरीके की हो गई है बड़ी। मैं सोच रही हूँ इनको कट कर ही लूँ अब, और इनके पराठे वराठे बना लेती हूँ। और बीच बीच में कुछ ऐसा भी है, तो मुझे ये लग रहा है कहीं सरसों तो नहीं है। मैंने कुछ तो निकाल दिया, मैंने कहा कहीं जंगली ना हो, फिर सूंघा तो सरसों के टाइप भी मुझे लगा। क्या पता राई के बीज हो और ये आ गया हो। और ये देखिए, ये हमारी इधर वाली मेथी है ना। ये जो गेंदे के फूल हैं वो, ये देखो। और ये पता नहीं तुलसी मैया लग रही है मुझे, पता नहीं कौन से हैं, ये तुलसी जी लग रही हैं, पता नहीं क्या है ये। तो ऐसे करके ये। अब जो मैं काम कह रही थी ना कि मुझे काम करना है, तो कल मैंने राई नहीं होती हमारी, मस्टर्ड सीड्स, वो थोड़ी सी भिगो दी थी। वैसे तो ऐसे भी डाल सकते, वो डालना है। मैं सोची हूँ कि 2-3 गमलों में, जैसे 5 गमलों में मेथी डाली थी, तो मस्टर्ड सीड्स डाल दूँ, तो ऐसे सरसों उगाएगी क्या? उगाती है यार, है ना। और मैंने अजवाइन भी भिगोई थी, तो अजवाइन एक गमले में डालनी, तो अजवाइन नहीं उगेगी, उससे ना अजवाइन के पत्ते आ जाते हैं और वो बहुत सौंधी सौंधी खुशबू देते हैं। ऐसे ही आप सौंफ जो है ना आपके घर में, तो उसको भी उगा सकते हो, तो सौंफ भी निकल आते हैं पत्ते और उसकी भी खुशबू आती है। ऐसे ही पता है क्या हुआ एक बार, कि इलायची खाते खाते मेरे भाई ने ऐसे ही किसी गमले में ऐसे उसके बीज डाल दिए, है ना। तो बीज डाल दिए तो इलायची का निकल के आ गया था, पता है। तो ऐसे हम घर में जो ये मसाले वगैरह होते हैं ना, उनसे घर में ऐसे पत्ते तो उगा ही सकते हैं। तो मैं सोचूं सरसों 3-4 उसमें डाल दूं, मस्टर्ड सीड्स, तो सरसों आ जाएगी। तो फिर वो बड़े होंगे ना अगले महीने तक, तो फिर उसको भी काट के सब्जी वब्जी बन सकती है। तभी मेथी तो हमारी काफ़ी बढ़िया हो गई है, हरी भरी। और ज़्यादा देखभाल नहीं की, बस पानी ही मैंने डाला है, थोड़ा दाल का पानी और चावल का पानी। चलो मैं लाती हूँ, जो 3 चीज़ें मैंने भिगो रखी है ना, वो उसके बाद भी काम करेंगे। ये देखिए, ये सरसों, अजवाइन और सौंफ है, इनको लेके चलते हैं। पानी निकाल दूंगी मैं, और फिर जो है इनको गमलों में डालती हूँ। तो देखा आपने, आज मैं सरसों, अजवाइन और सौंफ जो है वो उगाने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले मैं ये केले का पौधा जो है वो ख़राब हो गया था, तो उसकी गुड़ाई करके उसमें थोड़ा सा खाद डाल रही हूँ। देखो ये कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मिट्टी और खाद को समान मात्रा में मिलाकर गमले में डालकर, और फिर जो है बीज जो भी घर में उपलब्ध हो उनको गमले में डालकर ऊपर मिट्टी हल्की हल्की सी डालेंगे और डेली पानी डालेंगे। थोड़े ही दिन में पौधे जो है उग जाते हैं। तो ये प्रोसेस तो हम सभी को पता है। तो आज मैं अपनी बहुत पुरानी पोस्ट जो है आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो मैंने फेसबुक में भी लिखी थी और काफ़ी पसंद की गई थी। साथ ही मैंने एक ग्रुप में भी डाली थी, वहाँ पे भी सभी औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये मैं शेयर करूं। तो चलिए उस पोस्ट की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में सारा प्रोसेस तो देख ही रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल कुछ सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं, है ना। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, या तो वो सब्जियां बनाना या ख़रीदना छोड़ देते हैं, या कम मात्रा में ख़रीदते या बनाते हैं। और तो और आजकल सब्जियों और फलों में मिलावट भी की जाने लगी है ना, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने घर से की गई छोटी सी शुरुआत आगे चलकर हमें
बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। इसके लिए हमें बस छोटे-छोटे प्रयास करने होते हैं। जैसे अगर हमारे घर में गार्डन है या छोटी सी बालकनी भी है या फिर कोई भी छोटी जगह हो, तो हम वहाँ अपने हाथों से घर से बने बीज और खाद से शुद्ध और सस्ती सब्जियाँ जो है वो उगा सकते हैं। इसके लिए जो सब्जियाँ हम बाज़ार से लाकर बनाते हैं ना, हम उन्हीं बीजों को डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना? तो उन बीजों को डस्टबिन में डालने की बजाय थोड़ा-सा सुखाकर अपने गार्डन या किसी गमले में डालकर उगा सकते हैं। दूसरे जो सब्जियां हम रोज़ बनाते हैं ना और जो फल हम खाते हैं डेली में, तो उनके छिलकों को भी हम आमतौर पर डस्टबिन में डाल देते हैं। पर उन्हें फेंकने के बदले अगर हम उन छिलकों को पानी के साथ मिक्सी में डालकर पीस लें और जो है छलनी से छान कर उस पानी को इन पौधों में डालें ना, तो आपके पौधे जो है बहुत हरे भरे हो जाएंगे। आपके पौधों को बहुत से पोषक तत्व जो है वो प्राप्त होंगे और हमें बाज़ार से खाद वाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही बाहर से माली बुलाने की ज़रूरत होगी। तो बाहर से खाद लाने का पैसा भी बचेगा, साथ ही माली वाला पैसा भी जो है हमारा बच जाएगा, है ना? तो छिलकों को पीस कर पानी निकलने के बाद जो कचरा बच जाता है ना, उसे भी हम एक गमले या मटकी में छेद करके उसमें मिट्टी, सूखे पत्ते और होते ही हैं तो वो, और घर में बची कोई भी दवाई हो या घर में हमारे अखबार आता है या गोबर डालकर कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से कंपोस्ट का खर्चा हमारा बचता है। और जो भी हम डेली में चाय तो बनती है और कई घरों में तो 2-2 3-3 बार बनती है, तो उस चाय पत्ती को भी 2-3 बार छानकर पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी छोटी-छोटी बचत कर सकते हैं। तो मुझे देखने वालों में से जो लोग ऐसा करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग नहीं करते हैं वो ज़रूर से ट्राई करना। ऐसा करने से आपके पैसों की भी बचत होगी और खाली समय में आपका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि हम सभी को पता है पौधों में जान होती है। तो जब भी आपका मन ना लगे तो आप पौधों से भी बातें कर सकते हो और ये खाली समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने अजवाइन भी डाली और इसी तरीके से मैंने ये सौंफ जो है वो भी डाल दी है। तो इस तरीके से थोड़े ही दिनों में इसके पौधे जो है निकल आएंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो कपड़े बाहर सूख रहे थे वो अंदर लेके जाती हूँ। उसके बाद एक दो चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे खुद जो है वो करनी है किचन में जाकर, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में और आज के रूटीन में मेरे यही शामिल है कि मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ अपने पौधों के लिए। तो मेरे पास रखा था कुछ किचन वेस्ट, आपके घर में भी रखा हो तो आप ऐसा कर सकते हो, और मैं ये 2-3 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। इससे भी हमारे पैसे की काफ़ी बचत होती है। तो ये इसे वेस्ट ना समझकर डस्टबिन में ना डालकर हम इससे खाद बना सकते हैं। पानी भी बनेगा पोषक तत्व वाला और खाद भी बनेगी। इससे ना 2 चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो भी किचन वेस्ट आपके घर में बचता हो, जो भी फ्रूट्स और सब्जियों के छिलके, उसको मिक्सी में डालिए, थोड़ा पानी डालिए और उसे चला दीजिए। इससे क्या होगा ना, ईज़िली आपकी खाद जो है वो बन पाएगी। और ये जो पानी बनेगा ना, वो आप अपने पौधों में थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हो। बॉटल में भर के रख लीजिए और पौधों में डाल दीजिए, तो आपको बाहर से खाद लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है ना? तो ये देखिए, ये हमारा पानी तैयार हो गया। अब ये पानी भी तैयार हो गया है और खाद के लिए एक मिक्सचर भी जो है वो तैयार हो जाता है इससे। तो बस इसे मैं छान लिया करती हूँ। अभी तो ख़ास पौधे नहीं है ना मेरे पास। जब पौधे होते हैं तो इन्हीं से काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। खूब करेले, भिंडी, फली हर पौधे में आप ये डालिए, तो आपको ना बिल्कुल भी खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको छान करके ये पानी बन गया। अब इस पानी में ज़रूरी नहीं कि इतना सही, आप इसमें और एक्स्ट्रा पानी भी डाल दीजिए सादा, तो वो मिक्स होके पूरा ही वो पोषक तत्व उसमें भी हो जाएंगे और आपके सारे जितने भी पौधे हैं उनमें डाल दीजिए। अब ये जो वेस्ट बचा है इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हम खाद बना सकते हैं। एक मटकी लीजिए, उसमें ये डालिए, घर में कोई अखबार रखा हो, घर में कोई दवाइयाँ रखी हों, घर में सूखे पत्ते रखे हों तो वो डाल दीजिए, धूप में रख दीजिए और अब कुछ ही दिनों में सड़ के खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से देखो, मैं आपको कई बार बताती हूँ कि मैं सब्जियों से ही जो है उनके बीज तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बस सब्जी ली, उससे बीज, सब्जी से सब्जी उग जाती है। बाहर से हमें बीज लाने की भी ज़रूरत नहीं है और वो पैसा भी हमारा बच जाता है। बीज भंडार जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। टमाटर का बीज हमें घर में मिल जाता है, बैंगन के बीज से बैंगन बन जाता है। ये देखो, ये मिर्ची है तो मिर्ची में बीज थे जो कि मैंने निकाल लिए, तो इन्हें सुखाकर जो है
मैं थोड़ा सा बीज बना लूँगी, और नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें निकलने में, लेकिन आपको बीज लाने की भी बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो सब्ज़ियाँ के दाम आसमान छू रहे हैं और जो मिलावटी सब्ज़ियाँ हमें मिल रही हैं आजकल, उससे बेटर है कि हम घर पे ही उगा लें, है ना। तो बस अगर भी आपको भी ये शौक़ है तो आप ये कर सकते हैं। ये देखो लहसुन घर में है, तो लहसुन भी आपका घर पे ही जो हो जाएगा। वो ग्रीन ग्रीन ग्रास ना इसमें उगाएगी। मिट्टी में डालिए, आधी मिट्टी आधी खाद, और बस गमले में डालिए, और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक कली जो है वो लगा दीजिए। तो आपका लहसुन जो है, लहसुन का जो वो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, वो निकल के बाहर आ जाए। इसी तरीके से हम प्याज भी उगा सकते हैं। घर में आलू होता है, आलू में जब जड़ निकल आती है तो वो डाल दीजिए, आलू आपका घर में हो जाएगा, है ना। पत्ता गोभी हमारे पास होती है, पत्ता गोभी का जो डंठल बच जाता है ना, जो पार्ट, वो भी अगर आप डाल दोगे ना गमले में, तो पत्ता गोभी भी जो है आपकी उग के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम घर पे ही सब्जियां उगाकर अपने बचत कर सकते हैं, छोटी छोटी बचत। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि यार ये क्या छोटी छोटी चीज़ें करना, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर हमें बड़ा लाभ देती हैं। अब जैसे आप हरी मिर्ची से नहीं करना चाहते, तो अगर आपके घर में सूखी लाल मिर्च रखी है तो उसके भी बीज निकाल लीजिए, डायरेक्ट गमले में डाल दीजिए, आधी खाद आधी मिट्टी करके डाला गमले में, और बस इसके बीज डाल दो। कुछ ही दिनों में आपकी मिर्ची का पौधा जो है वो निकल आएगा। तो इस तरीके से अगर जो लोग भी शौकीन हैं, और जिन लोगों को नहीं भी है, तो वो लोग कीजिए। अगर खाली समय का सदुपयोग आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो पैसे बचाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं गृहिणियों के पास। कभी किचन से, कभी किसी से, कभी शॉपिंग में, कभी ग्रॉसरी में, कभी किसी में। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस आजमाना उन्हें पड़ता है, उन पर वर्क करना पड़ता है। बहुत से लोग मुझे से बस पैसे की बचत की ही वीडियो मांगते हैं। तो साथ साथ में व्लॉग में मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो आज मुझे खाने में बनाना था बैंगन का भरता। पानी गर्म होने मैंने रखा है, तब तक मैं बैंगन भी जो है गैस पे रख दिया है। बस ये भुनता रहेगा, तब तक मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि आज मैंने फुल डे थोड़ी सी डाइट पे ही रही थी मैं। तो खाना भी इसीलिए जल्दी बनाऊँगी। खाना भी मैं पहले 5 बजे बना लिया करती थी, सब्ज़ी और दाल और आटा लगा देती थी, बहुत सही रहता था यार। फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आते, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लेट बनाया करेंगे, उससे ना मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आ गई हूँ वापस किचन में। मैंने जैकेट भी जो है दूसरी चेंज कर ली है, क्योंकि वो लाइट कलर की थी, तो वो बर्तन साफ़ करने से ना ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन किए, क्योंकि मेरी फिर लेट नाइट से तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैं जो है खाना बनाया, दाल, बैंगन का भरता, और आटा जो है वो लगा के रख दिया। तो पूजा मैंने कर ली, यानी कि दिया वगैरह मैं करके आ गई। खाना बन गया है, बैंगन का भरता और दाल बनाई है, अभी दिखाती हूँ। बैक कैमरे से आटा मैंने लगा दिया है, और एक सादा लगाया है, बाजरे का लगाया है। ये रही हमारी, आज मैंने सादी सी मूंग की दाल बना ली है। इसमें बस हरा धनिया डालना है। यहाँ पे ये बैंगन का भरता है, थोड़ा ही बना है, एक ही बैंगन था, और इसमें आटा लगा दिया है। ये देखो ट्यूबलाइट देखो आधी आधी जल रही है, ये खराब हो गई मेरे ख्याल से। ऐसे वो भी थोड़ी सी ऐसे जल रही है, तो ये चेंज करानी पड़ेंगी अभी 1-2 दिन में ही। कल देखते हैं, कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के करवाते हैं। इसके बाद जो कपड़े बाहर से लेके आई थी, प्लस ये स्टैंड में भी कुछ सूख रहे थे, तो वो निकालें, क्योंकि अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन बीच बीच में कभी बादल होते हैं, कभी कुछ, तो स्टैंड पे सुखाती हूँ तो फिर 2 दिन लग जाते हैं उन्हें सूखने में। बस इनको समेटूंगी, फिर पूरे घर की जो है क्लीनिंग करूँगी। अब मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट है, कोई बोल रहा है कि 8,000 के बजट की वीडियो बना दो, कोई 10,000। अब उसमें मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों को उस 8,000 में क्या क्या करना है। आपके हस्बैंड आपको दे रहे हैं 8,000, उसमें से खर्चे आपको क्या क्या करने हैं। अगर मुझे डिटेल में पता हो तब मैं बहुत अच्छे से जो है बजट बना सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे डिटेल में पता नहीं है, तो मैं नॉर्मल कुछ करके दिखाऊंगी, है ना, नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।